बहुत पुराने समय की बात है, जब अधर्म का अंधकार पूरे ब्रह्मांड पर छा गया था। देवता भी भय से कांपने लगे थे, क्योंकि एक असुर, महिषासुर, जो आधा भैंसा और आधा मनुष्य था, ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। वह किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता था, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि स्वयं इंद्रदेव भी पराजित हो गए। वह हंसता हुआ बोला, अब तीनों लोकों का राजा मैं हूँ। कोई देवता, कोई मानव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवता निराश होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तीनों ने एक स्वर में कहा, अब केवल एक ही शक्ति इसका अंत कर सकती है, वह है आदिशक्ति दुर्गा। देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश बढ़ता गया, फैलता गया और उसमें से जन्म हुआ एक तेजस्वी देवी का, माँ दुर्गा का। उनका रूप अद्भुत था। 10 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, एक में त्रिशूल, एक में खड्ग, एक में चक्र, एक में धनुष। उनके माथे पर चंद्रमा, शरीर पर लाल वस्त्र और वाहन एक सिंह। आकाश से गूंजा स्वर, जय माँ दुर्गा, अब अधर्म का अंत निश्चित है। उधर महिषासुर ने समाचार सुना कि एक स्त्री उससे युद्ध करने आ रही है। वह हंस पड़ा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? यह देवता क्या अब स्त्रियों के पीछे छिप गए हैं? पर माँ दुर्गा शांत थीं। उन्होंने कहा, महिषासुर, यह अहंकार ही तेरी हार का कारण बनेगा। महिषासुर ने रूप बदला, कभी हाथी बना, कभी सिंह, कभी भैंसा। पर माँ दुर्गा के प्रत्येक अस्त्र से धरती कांप उठी। उनका त्रिशूल जब चला तो पर्वत फट गए। उनकी आंखों से ज्वाला निकली और उनका सिंह युद्ध भूमि में गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। युद्ध 9 दिन और 9 रात चला। धरती पर अंधकार छा गया। देवता भयभीत होकर देख रहे थे। हर प्रहार के साथ महिषासुर और भी उग्र होता जा रहा था। वह हंसता और कहता, देवी, तू मुझे मार नहीं सकती, मैं अमर हूँ। माँ दुर्गा ने कहा, तू अमर नहीं, केवल समय से अंधा है। अब समय तेरा अंत चाहता है। उन्होंने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और दिव्य स्वर में बोली, ओ शक्ति की ज्योति, मेरे अस्त्र में समा जा। एक क्षण में आकाश से बिजली गिरी, त्रिशूल चमक उठा और उसी क्षण माँ दुर्गा ने वह त्रिशूल महिषासुर के हृदय में भेद दिया। महिषासुर की गर्जना आकाश में गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में प्रकाश फैल गया और तीनों लोकों ने जयकार की, जय माँ दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। देवता स्वर्ग से उतरे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी ने माँ को प्रणाम किया। माँ, आपने संसार को फिर से संतुलन दिया। आपकी कृपा से धर्म की स्थापना हुई। माँ मुस्कुराई, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसका अंत करूंगी, क्योंकि सत्य कभी नहीं मरता। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। पर्वतों पर शंख बजे और देव गंधर्वों ने स्तुति गाई। धरती पर फिर से हरियाली लौटी, जल में शांति आई, हवा में भक्ति की सुगंध फैल गई। लोगों ने दीप जलाए, ढोल नगाड़े बजने लगे और हर दिशा में एक ही स्वर गूंजने लगा, जय माँ दुर्गा, जय विजयादशमी। उस दिन से यह दिन कहलाया विजयादशमी, अर्थात विजय का दिन। यह वही दिन है जब माँ दुर्गा ने अधर्म का अंत किया था। यह वही दिन है जब श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। माँ दुर्गा ने उस दिन सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके भीतर से भय, दुख और दुर्बलता मिटा दूंगी। वह अपने जीवन में हर कठिनाई पर विजय पाएगा। फिर माँ धीरे धीरे अपने सिंह पर सवार हुई और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। उनके पीछे आकाश में सुनहरी रोशनी छा गई। देवताओं ने कहा, जय माँ दुर्गा, आपका तेज सदा संसार को आलोकित करता रहेगा। भावनात्मक समापन। वीडियो के लिए उपयुक्त। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भी साहस और श्रद्धा की ज्योति जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें।
माँ दुर्गा की और दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ दुर्गा, जय विजयादशमी।